फ्रेम, बॉम्बे का वो गुप्त हथियार जो फ्लोटिंग ताबूत बन गया। क्या आप जानते हैं कि 18वीं सदी की शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक ऐसा अजीबोगरीब और विशाल गुप्त हथियार बनाया था जिसे एक महान और शक्तिशाली तैरने वाली मशीन कहा गया था। ये था फ्रेम, एक ऐसा जहाज जिसे बॉम्बे के गवर्नर चार्ल्स बून की हताशा ने जन्म दिया था। बून मराठा नौसेना और उसके महान सेनापति कान्होजी आंग्रे को नष्ट करने के जुनून में सवार थे। 1721 तक भारत के पश्चिमी तट पर अंग्रेजों द्वारा समुद्री डकैती, जैसा कि वे कहते थे, को दबाने के प्रयास शर्मनाक विफलताओं की एक श्रृंखला बन चुके थे। बून ने फैसला किया कि कोंकण तट के चट्टानी और ऊंचे किलों, जिन्हें भारतीय जिब्राल्टर कहा जाता था, को तोड़ने के लिए पारंपरिक युद्धपोत काफी नहीं थे। इस समस्या के समाधान के लिए उन्होंने फ्रेम का निर्माण कराया था। क्या आप जानते हैं कि ये मशीन वास्तव में कैसी दिखती थी? ये आधा बेड़ा और आधा किला थी। इसका निचला हिस्सा सपाट था ताकि ये केवल 6 फीट गहरे पानी में भी किनारे के करीब रेंग सके। इसके किनारे एक विशेष मिश्रण से बने थे जिसके बारे में दावा था कि वे पूरी तरह से कैनन प्रूफ, यानी तोप के गोलों का असर न होने वाले हैं। इसमें 12 विशाल तोपें लगी थीं जो 48 पाउंड के गोले दागती थीं, जो उस समय की मानक भारी तोपखाने के आकार से 2 गुना था। फ्रेम को उस अचूक हथियार के रूप में देखा जा रहा था जो युद्ध को समाप्त कर देगा। 1721 में मराठों के मजबूत गढ़ घेरिया पर हमले के दौरान बड़े उत्साह के साथ इस मशीन को खींचकर मोर्चे पर लाया गया। अधिकारियों ने अपनी सांसें थाम लीं और तोपों में आग लगा दी गई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब इसने अंततः फायर किया तो क्या हुआ? किले की दीवारों को नष्ट करने के बजाय विशाल लोहे के गोले जहाज से थोड़ी ही दूर समुद्र में गिर गए। किसी ने इंजीनियरिंग की एक बड़ी गलती कर दी थी। तोप की गाड़ियां या तो बहुत ऊंची थीं या पोर्ट बहुत नीचे थे, जिससे तोपों को सही ढंग से निशाना साधना असंभव हो गया था। अपमानित अंग्रेजों ने संशोधनों के लिए फ्रेम को वापस ले लिया, लेकिन दूसरा प्रयास और भी बदतर रहा। घेरिया का किला ऊंची खड़ी चट्टानों के ऊपर स्थित था और फ्रेम एक सपाट निचली सतह वाला बेड़ा था। दूर से इसके गोले दुश्मन से ज्यादा ब्रिटिश लैंडिंग पार्टियों के लिए खतरा थे, और अगर ये बेहतर कोण पाने के लिए करीब जाता तो ये एक आसान शिकार बन जाता। क्या आप इसके एक कैनन प्रूफ कवच की विडंबना जानते हैं? इसके सपाट और भीड़ भाड़ वाले डेक ऊपर से पूरी तरह सुरक्षित थे। मराठा रक्षकों ने बस बेड़े पर ऊपर से गोले बरसाए, जिससे उस पर सवार नाविकों को भारी नुकसान हुआ। वो शक्तिशाली मशीन अब एक तैरता हुआ ताबूत बन चुकी थी। फ्रेम की विफलता कंपनी के सैन्य इतिहास के अंधकार युग का एक सटीक प्रतीक है। एक ऐसा युग जो कुप्रबंधन से भरा था। इसके विलियम जेम्स जैसे पेशेवर नौसैनिक कमांडरों के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना को इन किलों को जीतने में 3 दशक से ज्यादा का समय लगा।